हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी खाना नहीं खाया है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि खाना खाने से पहले आपके साथ थोड़े से बातें शेयर करूं। और चलो, सब लोग आप सेफ हो। हम लोग भी सब सेफ ही हैं। ठीक है। और जगह जगह से तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, तो इसलिए मन को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस समय तो ये सुन के ना, अब तो मैं ठीक हूँ। खैर, वो सुन के मन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और टेंशन भी बहुत हो रहा था, क्योंकि सब अपने लोग थे जिनकी बातें हम लोगों ने सुनी हैं। सब जान पहचान के थे, अपने लोग थे। और कुछ लोग तो ठीक है, कुछ लोग चले गए, दुनिया से ही चले गए कुछ लोग। तो ये ऐसा खबर सुन के ना, जब अपने लोगों का कोई सुनता है ना, अपने जान पहचान के या अपने लोगों का कोई सुनते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है। तो ठीक है, फिर मन को तो बुलाना ही है। ठीक है ना, मन को दूसरी तरफ ले जाना ही है, डाइवर्ट करना है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपसे बात शेयर कर लो। और इस समय बैठी हूँ कि मेरे साथ जो एक घटना हुई थी ना, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ था। शादी से कुछ दिन पहले हुआ था ये बात। कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल बाद हुआ था। और वो था कि उस समय मेरी जो बड़ी बेटी थी ना, उस समय मेरी बड़ी बेटी 1 साल की थी शायद। तो 1 साल की थी, तो हम लोग जिस घर में रहते थे, ठीक है ना, किसी क्वार्टर, मतलब कंपनी के क्वार्टर में ही रहते थे हम लोग। तो पहले जिस क्वार्टर में रहते थे, उसमें लोग जो थे बहुत ही मिलनसार थे। और दुख सुख में आना, वो करना। मुझे 2 जो फैमिली थे, वो हमको बहुत हेल्प किया उन्होंने। बच्चे को पालने में भी बहुत हेल्प किया। और हमेशा खबर लेते थे कि कोई हेल्प तो नहीं करना उनके जो बच्चे थे बड़े बड़े थे, कोई इंटर में थे, कोई हाई स्कूल में, ऐसे। तो वो लोग हमारे साथ बहुत हमको हेल्प करते थे। यदि इन लोगों को नींद नहीं, मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी को नींद नहीं आती थी, मतलब बच्चे लोग जैसे रोते हैं ना, तो उनको घुमाना, बाहर वो करना, सुला के फिर हमको दे जाते थे, ऐसे। तो खैर बहुत ही अच्छा वो था, माहौल था बहुत ही अच्छा। सब हम लोग एक साथ फैमिली जैसे रहते थे। तो सभी लोग हमको भाभी भाभी करके बहुत प्यार करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, बहुत दिनों की बात है। अब तो मेरी बेटियां बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि जब मतलब क्या कहने नहीं कि सब लोग हमको बहुत प्यार करते थे। तो उसी में से एक लड़की जो थी ना, उसकी शादी हुई थी, मेरे सामने शादी हुई थी। ठीक है। तो वो सक्सेना। तो वो भी हमें भाभी भाभी करके बहुत प्यार करती थी। और एक जो लड़की थी किरण, वो उसकी फ्रेंड थी। तो वो किरण के साथ आ जाया करती थी मेरे पास। ठीक है। कभी कभी, बहुत ही कम। किरण तो ज़्यादातर आती थी। तो उसके फैमिली के साथ भी, किरण की फैमिली के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने कहा, वो लड़की मेरे घर आई और कहने लगी, किरण ने कहा, ये मेरी फ्रेंड है भाभी, और ये आपको बहुत चाहती है, बहुत पसंद करती है आपको, और इसलिए वो आई है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तुम्हारी फ्रेंड है तो ज़रूर आना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने हमको, ऐसा तो हुआ। ठीक है। तो इसकी फिर शादी हुई। तो शादी में हम लोगों को भी इनवाइट किया गया। बहुत अच्छी तरह उसकी शादी हुई थी वहीं पर कॉलोनी में। तो जब चलो शादी हो के वो अपने ससुराल गई,
ठीक है, उसको ना बिल्कुल मन नहीं था वहाँ शादी करने का। तो जब मम्मी ने पापा ने ज़बरदस्ती दिया, भाई ने बड़े भाई थे तो शादी करना पड़ा। अच्छा, वहाँ जाके वो ना वो सुखी नहीं थी, मतलब क्योंकि ना वो उसका नेचर भी कुछ ऐसा था कि वो ना बंधन में नहीं रहना चाहती थी, ज़रा फ्रीडम उसको पसंद था। तो मतलब जॉइंट फैमिली में गई थी, तो उसके नेचर को देखकर या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता अंदर की बात क्या बात है, तो वो वहाँ सुखी नहीं थी। और वो कहती थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने भाई से कहती थी मैं यहाँ से आ जाऊँगी। तो भाई ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बताया, तो उस लड़की ने ना वो ज़्यादातर आती थी और फिर मायके में कुछ दिन रह के चली जाती थी। तो आती थी तो एक बार पता नहीं इसको क्या सूझा, उसके ऊपर अत्याचार वगैरह हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, टॉर्चर वगैरह हुआ होगा। तो वो ना वहाँ से निकल आई अपने घर से, मतलब वहाँ से ससुराल से, पता नहीं कैसे निकल आई, आके अपने घर में रही और उसकी किसी को भी कुछ नहीं बताया उसने कि क्या। तो मायके वाले ने भी पूछा, भाई भाभी ने कि क्यों आ गई है, ऐसे क्या बात हो गई है कि बिना कहे आ गई है। और वहाँ से भी खबर आया कि वो घर में नहीं है। तो कहने नहीं जाना पड़ेगा तुझे, चल 1-2 दिन रह के चली जाना। मैं उसके भाई ने कहा मैं खुद भी पहुँचा के आऊँगा। बस उसने सुन तो लिया, उसने कुछ कहा नहीं, ठीक है। और दूसरे दिन उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अपने ऊपर आग लगा दी। अड़ोस पड़ोस के लोग ने कहा कि धुआं कहाँ से निकल रही है। तो ऐसे करके बहुत बवाल मचा, बहुत ही बवाल मचा। तो हम शायद मायके गए हुए थे उस समय, तो याद नहीं है इतना। हमने आके सुना कि पुष्पा, उसका नाम पुष्पा था, कि ऐसी बात हो गई है और उसने इस तरह से कर लिया। सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा। फिर उसकी जो फ्रेंड थी वो तो हमारे घर आती थी ना, उसने आके सब कहा कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसके मतलब उसको ठीक नहीं लगा, ससुराल से आ गई और ऐसे कर दी, बहुत ही बुरा लगा। और खैर वो मुझे बहुत चाहती थी, ठीक है ना। तो लास्ट उसके साथ मेरा जो मैं उससे मिली, वो अपने मेरे घर आई थी तभी मिली थी। तो ठीक है, तो इसके बाद ठीक है, सब कुछ हो गया। एक दिन अचानक मैं मायके से आई, तो कुछ दिन 2-4 दिन हुआ होगा ऐसे। तो जब मैं मायके से आई तो क्या कहते हैं, सो रही थी उसको लेकर, अपनी बेटी को लेकर, जैसे रोज का होता है, सो रही थी और बहुत गहरी नींद में थी मैं उस समय, ठीक है। और तो अचानक ही कमरे में, जिस कमरे में सो रही थी, उसमें घुंघरू की आवाज़ आने लगी। और जब घुंघरू की आवाज़ आई तो मैं उठ गई और बिल्कुल अकेली थी उस समय। तुम्हारे जो मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो मैंने फैक्ट्री में थे और वो उस हम फैक्ट्री के कैंपस में ही रहते थे, ठीक है। तो मैं उठ गई, उठ के मैंने चारों तरफ देखा, लाइट तो जली हुई थी एक दूसरे वाले कमरे में, चारों तरफ देखा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं आके सो गई, फिर वही आवाज़, जैसे घुंघरू पहन के कोई आ रहा है ऐसा। ये सुन के बहुत देर तक जगी रही मैं कहाँ तक जगी रहूँ, मैं फिर से सो गई, उससे फ़ोन था नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जब सो गई तो इसके बाद ना मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे ना झकझोर दिया हो, हाथ पकड़ के झकझोर दिया हो बड़ी बुरी तरीके से। और मैं ना उस समय में डर गई, क्योंकि इतनी जोर से उसे झकझोरा ना कि मेरी नींद खुल गई, मतलब किसी ने भी किया होगा। और कोई साया ही था या कुछ नहीं था। जब से जोर से झकझोर दिया तो मैं उठ के बैठ गई,
फिर पीछे का दरवाजे की कोई खटखटा रहा था, ऐसे लगा। पीछे के दरवाजे से आवाज़ आई बड़ी जोर की। तो जब पीछे के दरवाजे से इतनी जोर की आवाज़ आई तो मैं घबरा गई कि कौन है जो इतनी तरह की, मतलब एक के बाद कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं उसके बाद मैं सोई नहीं, मैं उठ के बैठ गई। इसके बाद इनका नाइट शिफ्ट था, ये 2 बजे आ गए थे। मैंने सब कुछ बताया इनको, तो इन्होंने कहा अरे नहीं कुछ नहीं है, ये हम लोग का व्यायाम है, और नहीं यहाँ कौन हो सकता है, हाँ, और तुम इससे टेंशन निकाल दोगे उससे, और कुछ नहीं है इसे। तो मैं तो वैसे भी डरती उठती नहीं थी इन सब चीज़ों से, तो मैंने अपने से निकाल दिया। और मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं बस ठीक हो गई थी, टेंशन मुक्त हो गई थी। इसके बाद ना दूसरे दिन मुझे इतनी जोर से झकझोरा ना, दूसरे दिन मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि कुछ कहने की ना। मैंने बचने का कोई आशा ही नहीं था। तो तब हमने ना किरण की मम्मी से कहा कि ऐसी बात है, ऐसे। उन्होंने कहा, तो किरण ने कहा कि वो ना आपको बहुत पसंद करती थी, और हो सकता है उसी की साया आपको, उसी की साया हुआ हो जैसे। तो मैं भी सोच रही थी हो सकता है भाई, तो ऐसे करके तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी मम्मी को मैंने बुलवाया, क्योंकि हम ना लोकल ही थे, तो मम्मी को बुलवाया। मम्मी मेरे सामने 10 दिन 15 दिन रही, और जब मैं ठीक हो गई इसके बाद मेरी मम्मी गई। और मेरी मम्मी बहुत चिंता में थी, क्या हो गया ये, ऐसे है अचानक कैसे हो गया ये। तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना, मैं ना इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, फिर भी उस दिन जो हुआ वो विश्वास लायक ही था, ठीक है। और बस यही कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैंने कहा कि सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो ये भी स्टोरी भी शेयर करना चाहिए। स्टोरी नहीं है ये तो रियल लाइफ में जो हुआ मेरे, वही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, ठीक है। और चलो, आप लोग अच्छा रहो, खुश रहो, सावधान से रहो, बाय।